तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो है त्रिकोणमिति का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव शुरू किए हैं, ये पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 नंबर से लेकर 45 नंबर तक पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न है, जो बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन आप लोगों को चुटकियों में सिखाएंगे बच्चों। बस करना क्या है पता है ना, आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक बस देखना है। ठीक, 15 से 20 मिनट अगर आपको हम समय दीजिएगा, आप लोगों को त्रिकोणमिति का जो ऑब्जेक्टिव है चुटकियों में बनाना सिखाएंगे। ठीक है, प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा बच्चों कि वीडियो कैसा है। शुरू करते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर बच्चों को आ रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो। ठीक है, यानी साइन थीटा का मान कितना है बच्चों? 3/5 हो। यानी साइन थीटा का जो मान है बच्चों 3 बटा कितना है? 5 है। तो कौन सी का मान निकालना है बच्चों? कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कोई भी अनुपात जब आपको निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले 3 को चीज आपको जरूरी है, पीबीएच। पीबीएच हमको किसी भी कीमत में पीबीएच निकालना पड़ेगा। ठीक, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों? P/H। तो लिख देंगे P/H। 3/5 तो लिख देंगे 3/5। जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो P का वैल्यू 3 हो जाएगा और H का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो क्या निकालना पड़ेगा? B। और B निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? H² माइनस P² रूट। H के वैल्यू कितना है? 5। तो 5 के स्क्वायर जब करेंगे तो कितना होगा? 25 माइनस P का वैल्यू कितना है? 3। 3 के स्क्वायर कितना होता है? 9। ठीक है, घटाए रूट। 5 में से 9 नहीं घटेगा, हार से लेंगे। 15 में से 9 गया 6, हार से गया 1, 16। 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का। इन बी के वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। हमको किसका मान निकालना था? कॉस थीटा का मान निकालना था। तो कॉस थीटा, अब कॉस थीटा का सूत्र होता है B/H। तो लिख देंगे B/H। तो B का वैल्यू कितना है बच्चों? 4। लिख देंगे 4 बटा H का वैल्यू कितना है? 5। लिख देंगे 5। 4/5 बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/5, 4/5 ऑप्शन नंबर जो ए होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों को आ रहा है, साइन ए बराबर 3/4 हो। ठीक है, यानी साइन ए के मान बच्चों ध्यान समझिएगा, साइन ए का मान कितना दिया है? 3/4 दिया है। तो कौन सी का मान निकालना बच्चों? कॉस ए का मान बताना ये क्या होगा। तो इसमें भी सबसे पहले क्या निकालेंगे? पीबीएच। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? P/H। तो लिख देंगे P/H। 3/4 है तो लिख देंगे 3/4। तो P के वैल्यू 3 है और H के वैल्यू क्या है? 4 है। इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? B। और B निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? H² माइनस P² रूट H के वैल्यू कितना है? 4। तो 4 के स्क्वायर 16 माइनस P का वैल्यू कितना है? 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ठीक, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 7। तो 7 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए B के वैल्यू कितना आ गया बच्चों? √7 आ गया। किसका मान निकालना था? cos A की। तो लिख देंगे cos A। और cos A का फॉर्मूला होता है B/H। तो लिख देंगे B/H। B का वैल्यू कितना है? √7। तो लिख देंगे √7/H। H के मान कितना है? 4। तो लिख देंगे 4। √7 बटा क्या होगा बच्चों? 4 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, √7/4 ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक है, देख रहे हैं ना बच्चों। इसी तरह बच्चों आप लोग को एग्जाम बनाना है। प्यारे बच्चों, आप लोग इतना अच्छा से मेहनत कीजिए ना कि अगर आपके गार्जियन, अगर आपके मम्मी पापा अगर आपको पढ़ा रहे हैं ना तो आप पर गर्व हो। ठीक है, इतना मन लगा के पढ़ो, दिल जान लगा के बच्चों पढ़ो। अगर पढ़ना है तो अच्छा से पढ़ो, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बच्चों खिलवाड़ करने वाला चीज नहीं होता है। दिल से पढ़िए, दिल जान लगा दीजिए। अगर आप लोग मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी सपना है कि इस बिहार बोर्ड के एग्जाम में हम भी जो है बिहार टॉप आए, तो इसके लिए बच्चों मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के पीछे भागो, मेहनत करोगे तुम्हारा रिजल्ट जरूर होगा। रिजल्ट के पीछे भागोगे, मेहनत नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। रिजल्ट के पीछे मत भागिए, मेहनत के पीछे भागो। मेहनत करोगे बच्चों, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, बस शर्त आपको मेहनत करना है। किसी भी कीमत पे आपको कदम को रुकना नहीं है बच्चों। जब भी आप लोगों को समय मिलता है उस टाइम ऑल सब्जेक्ट का आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए कि आप लोग का 2025 का जो आप लोग सपना देख रहे हैं वो आपका सपना क्या हो? स्वीकार हो बच्चों। तो स्वीकार कब होगा? आपको सुतने से नहीं होगा, आपको इधर उधर घूमने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा बच्चों। तो पढ़िए, अब समय मात्र 3 महीना का समय रह गया है। सब कुछ भूल जाओ, पढ़ाई लिखाई पर इतना लग्न हो जाओ कि आप लोग का जब रिजल्ट हो तो आपके माँ और आपके पापा और आपके भाई और सर को जो है गर्व हो कि मेरा बच्चा जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट से पास हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कुपत्र की तरह आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइम पास के लिए मत पढ़ो, टाइम पास के लिए तो बहुत सारे लोग पढ़ता है। आप लोग अच्छे रिजल्ट के लिए पढ़ो, अच्छे मेहनत करोगे तो अच्छा आपका रिजल्ट
जरूर होगा। ठीक है, जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह बच्चों आप लोग को रिवीजन करना है। ऐसा आप लोग रिवीजन कर दो कि त्रिकोणमिति से कोई भी सवाल अगर पूछे तो उस क्वेश्चन को आप लोग धुआं धुआं कर दे। क्या कर दे बच्चों? धुआं धुआं कर देना है। ऐसा आप लोगों को तैयारी करना है कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो टिक नहीं सके। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों को आ रहा है, यदि cos थीटा बराबर p है, यानी cos थीटा का मान कितना है बच्चों? p है, तो tan थीटा का मान आपको बताना है। यानी cos थीटा का मान बच्चों कितना है? p है। क्या हम p बटा 1 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं जरूर। cos थीटा का सूत्र क्या होता है? b बटा h, तो लिख सकते हैं b बटा h, और p बटा 1 है तो लिख देंगे p बटा 1। जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो b का वैल्यू p होगा और h का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? p, और p निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट h के वैल्यू कितना है? 1, तो 1 के स्क्वायर 1 होता है, माइनस b के वैल्यू कितना है? p, और p के स्क्वायर क्या होगा बच्चों? p स्क्वायर होगा। यानी p के वैल्यू आ गया रूट 1 माइनस p स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना बच्चों? tan थीटा का मान। ठीक, तो tan थीटा का मान कैसे निकलेगा बच्चों? tan थीटा का सूत्र क्या होता है? p बटा b, तो ले देंगे p बटा b। तो p के वैल्यू कितना है बच्चों? रूट 1 माइनस p स्क्वायर। अब बटा b के वैल्यू कितना है बच्चों? b के वैल्यू p है, तो लिख देंगे p इन रूट 1 माइनस p स्क्वायर बटा p। ठीक, देखिए कौन ऑप्शन आ रहा है? रूट, देखो रूट 1 माइनस p स्क्वायर बटा p। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा? सही होगा। ठीक बच्चों, इसको हम लोग बाटा बोलते हैं, याद रखना। तो देखो रूट 1 माइनस p स्क्वायर बटा में क्या होगा बच्चों? p। यही हमारा क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 34 का रहा है, ध्यान समझिएगा। 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? तो आपको पता है ना, आप लोगों को सूत्र हम बताए हैं कि साइन थीटा जो है किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के बराबर होता है। यानी साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक, ये चीज को याद रखना। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि साइन थीटा का सूत्र बताओ तो क्या होगा बच्चों? 1 बटा कोसेक थीटा होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कोसेक थीटा का सूत्र बताइए, तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। यह जो है बच्चों सर्वसमीका है, जो आप लोग 8.4 में पढ़े होंगे। ठीक है, यानी साइन थीटा गुने कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा। तो आपसे क्या बोला कि 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर होगा? देखो 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर होगा बच्चों? कोसेक थीटा के बराबर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। और हम लोग जानते हैं बी फॉर क्या होता है? बिहारी बाबू। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में जो दिया है सेक बी गुने कॉस बी। ठीक है, यानी आप लोग पढ़े होंगे बच्चों सेक, आप पढ़े होंगे कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है। सेम टू सेम बच्चों वही प्रोसेस यहाँ पर है। लिख दिया है सेक बी अगुने कॉस, सेक बी अगुने कौन जी? कॉस पी किसके बराबर होगा बच्चों? 1 के बराबर होगा, याद रखना। क्योंकि थीटा की जगह क्या है बच्चों? बी है, और थीटा की जगह क्या है? बी है। तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, पहले कॉस लिखो या बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो 1 में 2 से गुना करोगे तब वो 2 होगा, अच्छा 2 में 1 से गुना करोगे तब वो 2 होगा। तो मान में कुछ परिवर्तन होगा बच्चों? नहीं होगा। तो उसी तरह कॉस थीटा गुने सेक थीटा का भी मान 1 होता है। अगर ऐसे भी लिखोगे सेक बी गुने कॉस बी, तो इसका भी मान कितना होगा बच्चों? 1 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा? सही होगा। ठीक है, देख रहे हैं ना कितने बेहतरीन तरीका से आप लोग बताया जा रहा है बच्चों। हम जितने अच्छे तरीके से आप लोग बताते हैं ना, पूरे YouTube में आप लोग खोज कर देखिएगा, इतना शॉर्टकट तरीका, इतना आसान मेथड कोई नहीं बता सकता है। बस शर्त एक विश्वास रखिए, और मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप लोग पढ़िए। आप लोग का रिजल्ट 1 पैसा भी नहीं घबराएगा बच्चों। ठीक है, बस शर्त आपको मेहनत करना है। तो यह रहा बच्चों 35 नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 1 बटा रूट 3 है बच्चों, यानी कॉट थीटा का मान कितना दिया है बच्चों? 1 बटा रूट 3 दिया है। तो हमको सेक थीटा का मान बताना है। तो सबसे पहले हम लोग पी बी एच मालूम कर लेते हैं। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा पी, लिख देंगे बी बटा पी। 1 बटा रूट 3 है तो लिख देंगे 1 बटा रूट 3। जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो बी के वैल्यू 1 है, पी के वैल्यू रूट 3 है, इसलिए क्या निकालना पड़ेगा? एच। और एच निकालने का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब निकाल दीजिए रूट पी, तो पी का वैल्यू कितना है? रूट 3 है, तो लिख देंगे रूट 3 का कंची स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। बी का वैल्यू कितना है बच्चों? 1, तो 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो
√3 के स्क्वायर 3 और प्लस 1 के स्क्वायर 1 होता है ना। अब देखो √3 और 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 2 होता है ना। तो देखो पी भी एच निकल गया, क्या निकालना था सेक थीटा का मान निकालना था, और सेक थीटा का फॉर्मूला, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बटा एच, इसलिए सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा एच बटा बी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो एच, तो एच का वैल्यू कितना है बच्चों 2 आया है तो 2 बटा बी, बी का वैल्यू कितना है 1 तो 1, जब 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 2 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुने कॉट 30 डिग्री बराबर वैल्यू क्या होगा, यानी साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री गुने कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री अगुने कॉट 30 डिग्री दिया बच्चों। ठीक है, ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। अगर आप लोग सूत्र पढ़े होंगे बच्चों तो आपको याद होगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है बच्चों, होता है। तो उसी तरह देखो साइन 30 डिग्री और बटा कॉस 30 डिग्री, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 10, और थीटा की जगह 30 डिग्री तो लिख देंगे 30 डिग्री गुने कॉट 30 डिग्री तो लिख देंगे कॉट 30 डिग्री। अब आपको पता है कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा का मान क्या होगा बच्चों 1 होगा, क्योंकि थीटा की जगह 30 डिग्री यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 30 डिग्री है, तो देखो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर बच्चों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान बताना है बच्चों। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर कितनी डिग्री है 45 डिग्री, तो लिख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, अब बच्चों इसको वैल्यू पुट करते हैं, एक है तो एक माइनस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, एक का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा 1 है तो 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 का क्या होगा बच्चों स्क्वायर। ठीक, अब देखो एक है तो एक माइनस 1 के स्क्वायर 1 होता है तो 1 बटा 1 है तो 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 होता है तो 1। ठीक, अब देखो 1 में से 1 गया 0 और बटा 1 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 2 होगा। ठीक, 0 में 2 से भाग देंगे तो किसका आंसर कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। ठीक, तो अगर आपको बताना है कि अब 0 किसका मान होता है, तो देखो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, टेन 45 डिग्री का मान टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, यानी साइन जो 0 डिग्री होगा बच्चों, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 1/, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया बच्चों यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो, यानी टेन थीटा का जो मान है वो कितना है 12/5 है, तो हमको किसका मान निकालना बच्चों साइन थीटा का, तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बटा बी, तो पी बटा बी लिख देंगे 12/5 तो लिख देंगे 12/5, कंपेयर करोगे तो पी के वैल्यू 12 हो जाएगा और बी के वैल्यू 5 होगा, इसलिए क्या निकालना पड़ेगा एच, और एच निकालने का फॉर्मूला होता है √p² प्लस p², और वैल्यू पुट कर दो पी, तो पी के वैल्यू 12 है, 12 के स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस बी के वैल्यू 5 है, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक, एड कर दो 5 और 4 9 होता है, 4 और 2 6 होता है और 1 169, 169 का वर्गमूल 13 होता है। ठीक, तो पी भी एच निकल गया ना, किसका मान निकालना है बच्चों साइन थीटा का, तो साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटा एच, पी बटा एच पी, तो पी के वैल्यू 12 है तो 12 बटा एच के वैल्यू कितना है 13, लिख देंगे 13, यानी 12 बटा क्या होगा बच्चों 13 जो होगा करेक्ट सही होगा। ठीक, 12/13 ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों दिया सेक 11 डिग्री, ध्यान समझिएगा सेक 11 डिग्री बटा कॉसेक, लिख देंगे कॉसेक 79 डिग्री का क्या निकालना है बच्चों मान ज्ञात करना है। तो यह बच्चों पूरा कौन पर आधारित है, तो जब भी इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिले, यानी कहने का मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे पूछता है एग्जाम में 0 डिग्री 30 45 60 90, तो ये आपको समझना है कि मान सारणी पर आधारित है बच्चों। ठीक है, अगर आपसे फुट पूछे जाए 17 डिग्री
25 डिग्री, 35 डिग्री, 11 डिग्री। तो देखो बच्चों 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 के बीच में यार नहीं ना आ रहा है करेक्ट, ये जो टेढ़ में आ रहा है माने फुट आ रहा है। तो जब फुट आ जाए तो समझिए पूरा कोण पा रहा है बच्चों। अगर 0, 30, 45, 60, 90 आता है तो इसका वैल्यू होता है, इसलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन 17 डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होता है, 25 डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा कोण में तोड़ते हैं बच्चों, ठीक। तो इसको पूरा कोण में जब तोड़ेंगे बच्चों तो देखो ध्यान से, सेक कौन सी बदलता है, कॉसेक में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब कि 90 डिग्री में से 11 डिग्री घट जाए तो कितना बचेगा, 79 डिग्री। तो 79 डिग्री लिख दीजिए, बाटा है तो बाटा। तो जब ऊपर वाला का चेंज कर देगा नीचे वाला का चेंज नहीं होगा, तो नीचे लिख दीजिए कॉसेक 79 डिग्री। अब देखो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक किस में बदलता है, कॉसेक में। तो लिख देंगे कॉसेक, और थीटा की जगह 79 डिग्री तो लिख देंगे 79 डिग्री। अब बाटा में कॉसेक 79 तो लिख देंगे कॉसेक 79 डिग्री। अब कॉसेक 79 से कॉसेक 79 कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। तो एक हो जाएगा बच्चों आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा, ठीक। तो यार रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 40। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कॉसेक, कॉसेक यहाँ पर गलती से बच्चों यहाँ पर 2 हो गया है, ठीक है। एक मिनट, हाँ गलती से नहीं हुआ है, इसको 2 को सब 2 मत समझिएगा, स्क्वायर समझिएगा। ये ऐसे लिखा है कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है। गलती से यहाँ पर 2 हो गया, ऊपर होना चाहिए यहाँ पर। तो कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितनी डिग्री, 33 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हमको क्या करना बच्चों, बताना है। तो कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखो बच्चों कॉसेक को क्या करते हैं हम, पूरा कोण में बदलते हैं। तो आपको पता है ना 57 डिग्री का कोई मान नहीं होता है, अभी बताए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, इस सब का मान होता है, ठीक है। फुट का मान बच्चों नहीं होता है। तो कॉसेक हम सेक में बदलते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 में से 57 घट जाएगा तो कितने बचेगा, 33 डिग्री। तो 33 डिग्री माइनस है तो माइनस, और 10 स्क्वायर 33 डिग्री, तो 10 स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक। अब देखो कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉसेक किस में बदलता है, सेक में। तो सेक स्क्वायर और थीटा की जगह 33 डिग्री तो 33 डिग्री, और माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री, तो 10 स्क्वायर 33 डिग्री। और आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसलिए 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा, सही होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया बच्चों सेक स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है। सेक स्क्वायर 210 नहीं बच्चों, इस पर स्क्वायर है। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर कितने डिग्री, 80 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान बताना है। तो देखो बच्चों सेक के क्या करते हैं, कॉसेक में बदल देते हैं। तो सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से 10 घट जाएगा तो कितने बचेगा, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, और कॉट स्क्वायर 80 डिग्री तो लिख देंगे कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखो सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक कौन सी बदलता है, कॉसेक में। तो लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर, और थीटा की जगह कितनी डिग्री है, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, तो लिख देंगे कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा, सही होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में बच्चों दिया है 2 cos स्क्वायर 37 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 53 डिग्री। ध्यान समझिएगा, 2 cos स्क्वायर कितने डिग्री बच्चों, 37 डिग्री, और बटा साइन कितने डिग्री, साइन स्क्वायर होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, गलती से छूट गया। साइन स्क्वायर कितने डिग्री, 53 डिग्री। तो साइन स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 53 डिग्री हो जाएगा। तो इसको चेंज कर दीजिए, तो 2 है तो 2, अब इस cos को हम किस में बदल देंगे बच्चों, साइन में। तो cos स्क्वायर है तो लिख देंगे cos स्क्वायर, और 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या है, 90 में से 37 घट जाएगा तो कितने बचेगा, 53 डिग्री। तो 53 डिग्री, अब बेटा साइन स्क्वायर 53 डिग्री, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर 53 डिग्री। अब 2 है तो 2। अब देखो cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos किस में बदलता है, साइन में। तो लिख देंगे साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह कितनी डिग्री है, 53 डिग्री। तो 53 डिग्री, अब बेटा साइन स्क्वायर 53 डिग्री, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर 53 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 53 साइन स्क्वायर 53 कट गया, तो क्या बचा बच्चों, 2। इसलिए 2 हमारा करेक्ट क्या होगा बच्चों, आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा, सही होगा।
ठीक है, तो इस तरह बच्चों आप लोगों को प्रश्नों को बनाना है समझकर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया बच्चों साइन 63 डिग्री, साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री, कॉस 27 डिग्री का क्या निकालना बच्चों, मान ज्ञात करना है। तो दोनों में से किसी को चेंज कर दो, तो साइन को चेंज कर देते तो साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो 90 में से 63 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 27 डिग्री, 27 डिग्री और बटा कॉस 27 डिग्री तो लिख देंगे कॉस 27 डिग्री। अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन किस में बदलता है, कॉस में, तो कॉस, और थीटा की जगह 27 डिग्री तो लिख देंगे 27 डिग्री, अब बटा कॉस 27 तो लिख देंगे कॉस 27 डिग्री। अब देखो कॉस 27 और कॉस 27 से कट जाएगा कितने बार में, एक बार में, तो एक क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट सही होगा। ठीक है, अगर बच्चों आप लोग दिमाग में आ रहा है कि सर आप कैसे सब बना लेते हैं, तो प्यारे बच्चों इसका सूत्र होता है, आपको सूत्र जो है याद करना पड़ेगा 6 को। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपके लिए तो दिक्कत नहीं होगा। देखो साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा लिख दीजिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, तो कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन थीटा। ठीक है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, तो सेक थीटा लिख दीजिए, सेक 90 डिग्री और माइनस थीटा, सेक 90 किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के, तो लिख देंगे कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो यह आप लोगों को 6 सूत्र याद करना पड़ेगा बच्चों, और इसी सूत्र में बच्चों हम लोग तोड़ना है। जब भी पाटा के रूप में दे बच्चों ऊपर और नीचे, तो एक किसी को ना किसी को चेंज करना है, एगो को सेम टू सेम छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है। तो ये 6 सूत्र अगर बच्चों आपको याद हो जाएगा तो ये पूरा कोण पर जितना भी सवाल आपको मिलेगा आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 45 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर बच्चों पूछ रहा है कॉट, देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखो अभी बताया ना जस्ट, देखो ध्यान से, कॉट 90 डिग्री माइनस ए, ए की जगह थीटा भी हो सकता है, तो कॉट किस में चेंज होता है बच्चों, टेन में, तो टेन, और थीटा की जगह ए है तो क्या लिख देंगे बच्चों ए, तो कॉट चेंज होगा टेन में तो टेन, और थीटा की जगह ए है तो ए, यानी क्या होगा बच्चों, टेन ए के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस पार्ट 3 में बच्चों ये जो है पार्ट 3 है, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 31 नंबर से लेकर 45 नंबर तक बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, एक तो और इसका पार्ट 4 रह गया है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 नंबर से लेकर 60 नंबर तक देखेंगे, और तब आप लोगों को त्रिकोणमिति बच्चों समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों आप लोग बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी भी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने अपने दोस्तों के पास थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।